हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 15 ऑफ नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे जो कि हर उस एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि रिम्स का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर इसी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करें इससे पहले प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और जैसा ईच एंड एवरी टाइम करेक्ट आंसर देने वालों को मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दैट किससे रिलेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी 31 ऑफ अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भैया साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला कहां से बिलोंग करते हैं। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, करेक्ट आंसर है। फिर हमारा क्वेश्चन था ऋषि सुनक जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो यूके के प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन दैट सबसे ज्यादा एलिफेंट इंडिया में कहाँ है। तो प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये कर्नाटका में नहीं केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आज के सेशन में भी आपके लिए पुट करेंगे, उन सभी का आंसर दीजिए और नेक्स्ट सेशन में आपके नेम्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। आज का सेशन सबसे दुखद खबर हमारे सामने है और ये खबर क्या है कि भाई गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज था जो गिर गया और उसके गिरने की वजह से 141 पीपल की डेथ हो गई और मोर देन 177 पीपल को अभी बचा लिया जा चुका है और अदर बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट कहां पे था ये, तो गुजरात के मोरबी में था, ये आप याद करेंगे। सेकंड थिंग किस नाम से जाना जाता था, तो ये झूलतो पुल के रूप में जाना जाता था। एक टाइप का पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज था। बेसिकली क्या होता है, पैदल जो लोग जाते हैं बाई फुट उनके लिए ये ब्रिज था क्रॉस ओवर करने के लिए। और 1879 में इसे इनॉग्रेट किया गया था सर वाघजी रवजी के थ्रू, जो कि ठाकुर साहब थे मोरबी के, बिटवीन 1858 से 1922। तो सर वाघजी रावाजी जो कि ठाकुर साहब थे मोरबी के, उन्होंने 1879 में इस ब्रिज का उद्घाटन करवाया था। झूलता पुल के रूप में यह ब्रिज जाना जाता था। अराउंड 233 मीटर क्रॉस करता था ये गुजरात में मोरबी में एक रिवर को जिसका नाम क्या है, मच्छू रिवर। क्या नाम है, मच्छू रिवर, याद रखेंगे। किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करता था, तो दरबारगढ़ पैलेस एंड लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों को ये कनेक्ट करने का काम करता था। दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों को कनेक्ट करता था। अब मोरबी क्यों फेमस है, तो मोरबी अपनी सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, जहां पे टाइल्स बनती है उसके लिए बहुत फेमस है। ओवर 70% इंडिया का जो सिरेमिक है वो मोरबी डिस्ट्रिक्ट से ही बन के आता है। टाइल्स मोरबी डिस्ट्रिक्ट से ही बन के आती है और इस डिस्ट्रिक्ट का सिरेमिक इंडस्ट्री में 50,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है और अराउंड 15,000 करोड़ तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, ठीक। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा मच्छू रिवर के बारे में। ये जो मच्छू रिवर है ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। कहां से निकलती है, तो मादला हिल्स से निकलती है, ठीक। मादला हिल्स से निकलती है और कहां जाकर गिर जाती है, तो रन ऑफ कच्छ में जाकर गिर जाती है, ठीक है। मादला हिल्स से निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर गिर जाती है। अराउंड 130 किलोमीटर लंबा ये रिवर है
जिसके ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था, जिसको कि झूलतो पुल के रूप में जाना जाता है। इस पुल को इनॉग्रेट करने मतलब री इनोवेट करने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो काम था वो किसके पास था? ऑरेवा ग्रुप के पास था। ठीक है, ऑरेवा ग्रुप के पास था। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट की आउट है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाया गया ड्यूरिंग स्विट्जरलैंड की रेलवे के 175 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये ट्रेन 1.9 किलोमीटर लंबी है। 1.9 किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अराउंड 100 कोचेस हैं इसमें। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, ये 1 कोच, ये 2 कोच, ये 3, ऐसे 100 कोच इस ट्रेन के अंदर है। ये ट्रेन ट्रैवल करेगी 15.5 माइल्स की डिस्टेंस को अल्बुला टनल से लेकर प्रेडा तक लैंडस्फीयर वियाडक्ट के थ्रू। कहां पे? विलीसॉर में। बेसिकली ये कहा है स्विट्जरलैंड के ही अंदर है। जर्नी एंड हो जाएगी बर्गन में, स्विट्जरलैंड का एक टाउन है। ये फेमस एल्बुला बर्निना रूट को ट्रैवल करेगी और ये रूट देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। इसी वजह से इस रूट को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा यहां पे मिला हुआ है। ठीक है, अराउंड 1910 मीटर इस ट्रेन की लेंथ है, जिसको हम लोग 1.9 किलोमीटर भी बोल पा रहे हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया में एक नई ट्रेन इनॉग्रेट की जा रही है जिसको हम लोग बोलते हैं वंदे भारत 2.0। आपसे मैं आज का पहला क्वेश्चन पूछता हूं, वंदे भारत का जो फर्स्ट इनॉग्रल है वो कहां से कहां तक किया गया? फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत 2.0 ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने योटा D1 को इनॉग्रेट कर दिया। व्हाट इज योटा D1? ये इंडिया का सेकंड और नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। कहां पे है ये? ग्रेटर नोएडा में है। अब ग्रेटर नोएडा में क्या किया जा रहा है? एक डेटा सेंटर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक, इस डेटा सेंटर पार्क में क्या किया जाएगा? तो भाई बहुत सारा सर्वर और स्टोरेज कैपेसिटी लगाई जाएगी जिससे जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा सके। अगली न्यूज आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा ये एक स्कीम के थ्रू बनेगा जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीएम गति शक्ति स्कीम। पीएम गति शक्ति स्कीम के थ्रू ये बनेगा और ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की गई थी। अब ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है चेन्नई के पास बनने वाला है, तो कहां पे एग्जैक्टली बनने वाला है? तो मप्पेडू विलेज में। कहां पे? विलेज का नाम याद रखेंगे, मप्पेडू विलेज में बनने वाला है, जो चेन्नई के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मप्पेडू विलेज जो कि चेन्नई के पास है, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंस क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का काम क्या होगा? रेलवेज, पोर्ट, एयरवेज, इन सभी को आसानी से एक प्लेस पे कनेक्ट करना जिससे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। कब कंप्लीट होगा? 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखेंगे इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन बना रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
कहां बना रहा है? मपेडू विलेज। कहां पे है ये? चेन्नई के पास है, जो कि तिरुवल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगली न्यूज, इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 का IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत प्राउड का मूवमेंट है। क्या है ये? एक बाई एनुअल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जो कि IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मैनेज करता है। फर्स्ट टाइम 2001 में स्टार्ट हुआ था। 25 इयर्स के बाद, ठीक है ना, स्पोर्टिंग इवेंट वाज हेल्ड फॉर मेन इन 1974। मेंस के लिए तो 1974 में स्टार्ट हो गया था, बट वुमेन्स के लिए 25 साल बाद 2001 में स्टार्ट हुआ था। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो इवेंट है वो इवन नंबर ऑफ ईयर्स पे होता था पहले। 2006 से लेके 2018 तक जो इवन नंबर्स है ना 2468, उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता था। बट 2019 से क्या कर दिया गया? ऑड नंबर ऑफ ईयर्स पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऑड नंबर्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी तक इंडिया ने इसमें 39 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 10 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट न्यूज आती है QS यानी कि क्वैक्वेरली सिमंड्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज की गई। ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक रैंकिंग अथॉरिटी है, जो क्या करता है? टोटल 11 इंडिकेटर्स को यूज करता है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है, वहां एम्प्लॉयर की रेपुटेशन क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, वो लोग कितना रिसर्च वर्क करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बेसिस पे इन्होंने ये रैंकिंग यहाँ पे इशू की है। ये जो रैंकिंग है 2013 की, ये 15th एडिशन है। ठीक है, इससे पहले 14 टाइम और इन्होंने इस रैंकिंग को पब्लिश किया हुआ है, तो ये 15th एडिशन है। टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से आते हैं भैया? तो टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना का पीकिंग यूनिवर्सिटी, जिसको 100 का स्कोर मिला, ओवरऑल स्कोर ऑफ 100। ठीक है, कौन है? चाइना का पीकिंग यूनिवर्सिटी। इंडिया से रिलेटेड बात करें तो IIT बॉम्बे टॉप परफॉर्मर्स के रूप में यहाँ पे देखने को मिला। ये पहले 42 प्लेस पे था, अब एशिया में इसकी रैंकिंग क्या हो गई? 40th हो चुकी है। ठीक है, एशिया में अब इसकी रैंकिंग क्या हो गई है? 40th हो चुकी है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहां पे है? बैंगलोर में है, ये 52nd पोजीशन पे था। IIT मद्रास 53 पोजीशन पे था। IIT खड़गपुर 61 पे था। तो आपको बस इतना याद रखना है, इंडिया में टॉप कौन है, कौन इसे इशू करता है, कौन सा एडिशन है ये, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक कंपनी है, किसकी कंपनी है मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने फैल्कन हैवी नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया है अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। इसके थ्रू USA के मिलिट्री सैटेलाइट्स को ये स्पेस में लॉन्च कर रहा है। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी वाला रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब सबसे भारी वजन को ले जाने वाला ये रॉकेट है, जो 5 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि अराउंड 747 एयरक्राफ्ट के पावर के बराबर है। कितने? 18747 एयरक्राफ्ट के पावर के बराबर है। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, स्पेस एक्स का जो फर्स्ट लॉन्च था, ठीक है, इसका जो फर्स्ट लॉन्च था उसके थ्रू क्या किया गया था? तो एक कार जिसका नाम क्या था? रोडस्टर, उसे स्पेस में लॉन्च किया था। ठीक, उसको डमी नेम क्या दे दिया गया? स्टारमैन का नाम दिया गया ड्राइवर सीट को। ठीक है,
किसकी कंपनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, कॉलिंस का डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है परमैक्रिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परमैक्रिसिस। आपके चूंकि इंग्लिश वगैरह के भी पेपर होंगे, वहां पे कई बार वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे परमैक्रिसिस को। करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, आपके इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ये ब्रिटेन का वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया और क्या डिफाइन करता है, पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। भाई वॉर चल रहा है ना अभी रशिया यूक्रेन में, तो इस टाइम पे क्या है, इनस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, कुछ नहीं बोल सकते क्या होगा कैसे होगा। ठीक, अदर 9 वर्ड्स भी है यहाँ पे, लाइक कैरोलियन, जो कि एक लैटिन फॉर्म है चार्ल्स का। ठीक है, तो चार्ल्स की जगह कैरोलियन बोला जा रहा है ब्रिटेन मोनार्क में। कीव, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की। लॉफेयर यूज है, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज किया जा रहा है। पैटिगेट, पॉलिटिकल स्कैंडल को यहां पे डिनोट करता है। क्वाइट क्विटिंग, यहां पे एडिशनल वर्क को मेंशन नहीं करता है। स्प्लूटिंग, स्पोर्ट्स वॉशिंग, वाइव शिफ्ट, वॉर्म बैंक्स, ये सारे वो वर्ड हैं। इनके वर्ड मीनिंग को आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपको आगे जाकर हेल्प करेगा, बट परमैक्रिसिस तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया एक हाई लेवल पैनल टू स्ट्रेंथ द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उनको और अच्छा बनाने के लिए, उन पे और स्टडी करने के लिए कि कैसे उसको और अच्छा बनाएं, एक कमिटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन कौन है, के राधा कृष्णन। कौन है, के राधा कृष्णन है। इनका फंक्शन क्या होगा, इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को और मजबूत बनाना, ताकि हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स में और आगे आ सके। तो के राधा कृष्णन आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि बेसिकली पोस्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। ये कैंप इनिशिएटिव का नाम क्या है, निवेशक दीदी। क्या नाम रखा गया है इसका, निवेशक दीदी। और इसकी थीम क्या है, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। ठीक है, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, मतलब यहां पे वुमेन पर्सन जो है वो आएंगी और जो वुमेन पर्सन है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, पैसों के बारे में समझाएंगी कि कैसे आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कैसे उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में इसे स्टार्ट किया गया। डल लेक जो कि श्रीनगर में है, वहां पे ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है, रिसेंटली विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 ऑब्जर्व किया गया बिटवीन 31st ऑफ अक्टूबर टू 6th ऑफ नवंबर, और ये ईच एंड एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इसी बीच में हम लोग एक थीम रखते हैं, दैट इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। इंडिया को क्या बनाना है, करप्शन फ्री इंडिया बनाना है। और यहां पे हम लोग मनाते हैं इसी बीच में एकता दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, एकता दिवस मनाते हैं। ये जो एकता दिवस है वो 31st ऑफ अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई एकता दिवस किसके नाम पे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रूव कर दिया ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पुणे में। अब भैया ये ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होगा, तो भैया ये क्या काम करेगा, जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो मोबाइल्स होते हैं, केबल्स होते हैं, फोन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें होती है उनको यहाँ पे इंडिया में बनाएगा। ऐसे ही और भी प्लेसेस पे हमारे पास है, जैसे कि नोएडा में है। नोएडा कहाँ पे आता है, यूपी में आता है।
तिरुपति नाम के प्लेस पे है, तिरुपति फेमस है यहाँ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऐसे ही और भी प्लेसेस पे ऐसे क्लस्टर्स फंक्शन कर रहे हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया कि भाई कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, जो कहाँ रह रहे हैं, आनंद और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं गुजरात के, उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है, सिटीजनशिप दी जा रही है। जो हिंदू है, जो सिख है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जो पारसी है, जो क्रिश्चियन है। और ये लोग कहां से इंडिया आए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए, और कहां रह रहे हैं, गुजरात के आनंद और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है। इनको जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके लिए काम करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि आप भारत की नागरिकता इनको दे कैसे रहे हो। तो भैया कुछ प्रोविजंस हैं इस सिटीजनशिप एक्ट में। एक प्रोविजन तो आता है आपका अंडर सेक्शन 5, जो कि क्या कहता है, बाई रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन से करवा सकते हैं। और एक आता है आपका सेक्शन 6, जो यहां पे क्या कहता है, बाई नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, पहले देखिए सेक्शन 5 को। एक पर्सन जो रेजिडेंट है नॉर्मली इंडिया में, प्रीवियस 7 ईयर्स से रह रहा है, उसने अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक पर्सन है जिसने मैरिज कर ली, ठीक है, वो बाहर के किसी नेशन का है, उसने इंडिया में किसी से मैरिज कर ली, इंडिया में रहते हुए उसको कितने टाइम हो गए, 7 ईयर्स हो गए हैं। अब वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट, कोई पर्सन जो 7 ईयर से रह रहा था, मैरिड है, ठीक है, एंड मैरिड है यहाँ पे, उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अंडर सेक्शन 6 क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि भाई कोई ऐसा पर्सन जो कहीं दूसरे नेशन से आया है और इंडिया में कितने साल रह रहा है, 12 ईयर्स से रह रहा है, और वो इंडिया का सिटीजनशिप बनने के लिए एप्लीकेंट देता है, तो उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गुजरात में आनंद, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू यहां पे एक फंक्शन किया गया, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके थ्रू कौन सी कंपनी, हालांकि कंपनी कहना ज्यादा ठीक नहीं है, कोऑपरेटिव कहना ज्यादा सही रहेगा, कौन सा कोऑपरेटिव जनरेट हुआ जो पूरे इंडिया में मिल्क सप्लाई करता है। और आपको एक हिंट देता हूं, नाम ए से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट बता दूं, डैश डैश डैश, ठीक, 4 अल्फाबेट का ये नाम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आता है, फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वुमेन ऑफिसर को इंस्पेक्टर जनरल की रैंक मिली है। आई रिपीट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको कभी भी गलती से भूलना मत। ये वुमेन ऑफिसर्स जो हैं वो है सीमा धूंधिया एंड एनी अब्राहम। सीमा धूंधिया जो है, इनको बनाया जा रहा है बिहार सेक्टर सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जनरल, एंड एनी अब्राहम जो है उनको बनाया जा रहा है रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, भूल आप नहीं सकते हैं, ठीक। सीआरपीएफ 1986 में स्टार्ट किया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गलती से भी मत भूलना। नेक्स्ट न्यूज आती है, रशिया ने अपने आप को ब्लैक सी के ग्रेन डील से पीछे खींच लिया और इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रीजन, यूक्रेन से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती थी भाई फूड ग्रेन की,
45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। अब वॉर की वजह से ये लोग उसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इसकी प्रॉब्लम जनरेट होने लगी है। तो बाकी देश रशिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस ग्रेन इनिशिएटिव में वापस आ जाए ताकि वर्ल्ड को फूड ग्रेन की सप्लाई होती रहे। नेक्स्ट न्यूज, एक लेफ्टिस्ट लीडर है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा, इन्होंने कम बैक किया है और ब्राजील के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। किनको हराया? जायर बोल्सोनारो को हराकर ये ब्राजील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा, लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट न्यूज आती है अबाउट आसियान। आसियान के मेंबर्स जो हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एग्री कर दिया है ईस्ट तिमोर को अपने 11th मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आसियान 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में स्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम है। और अब जो नया मेंबर बना है वो कौन बना है? ईस्ट तिमोर बना है। याद रखेंगे इसको इंपॉर्टेंटली। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को कमेंट में पोस्ट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज का रिप्लाई आपको किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।